आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आइए वीडियो में जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह शाम, खरीदारी का समय और शुभ चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त। 5 काम आपको जरूर इस दिन करने हैं जो कि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। और साथ के साथ शनिवार है, झाड़ू खरीदे या नहीं और साथ ही आपको क्या खरीदना है क्या नहीं, सर्वश्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपके जीवन में सब तरह की परेशानियों को दूर करने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाती हूँ, इसे जरूर कीजिएगा। आप जानते होंगे पीपल वृक्ष में देवी देवताओं के साथ साथ पितृ देवताओं के अभिवास है। हर स्वरूप में आप हार गए हैं तो जल्दी उठकर या आप कभी भी पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान जरूर करना है। इससे श्री नारायण और पितरों की और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी, क्योंकि कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है। साथ के साथ जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और जो है 1-2 बूंद आप शक्कर की डाल लीजिए। काला तिल, लौंग और काली मिर्च, काली मिर्च और काली लौंग जो होती है वह शत्रु बाधा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति देती है। और साथ ही मीठा अर्थात शक्कर, थोड़ा सा आप कच्चा दूध डालते हैं जल के लोटे में तो सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति होती है। आप 5 दिवसीय महापर्व की श्रेष्ठ शुरुआत करने जा रहे हैं तो पितरों का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवता सभी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः, शनि देवता की जय, आरोग्यता मिले अर्थात धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान कर कर, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर एक दीपक ले जाकर जिसको आपको घी से प्रज्वलित करना है। एक दूसरा सरसों के तेल का जो शनि देवता के नाम से है। सबसे पहले आप जो विशेष जल ले गए हैं पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए जल समर्पित कर दीजिए। सुबह शाम एक गोल और एक लंबी बत्ती का जैसा भी आपसे बन पड़े, परंतु सरसों का तेल जो शनि देवता के नाम से है और एक जो घी का दीपक है वह जो है लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, आपको पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर समर्पित कर देना है। अब इस दिन राहु काल का अशुभ समय 9:10:30 के आसपास है। 9 बजे से 10:30 तक राहु काल है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दिन खरीदारी का सबसे अच्छा समय है अभिजीत मुहूर्त, तो उसका समय रहने वाला है 11:45 से 12:30 के आसपास, जो कि सबसे उत्तम है। इसके साथ साथ आप सभी अमृत काल में जो है कोई भी खरीदारी करते हैं तो भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। परंतु इस समय राहु काल है तो अभिजीत को आप अमृत काल को अवॉइड करते हुए अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें। हर कार्य की जीत का यह समय है तो अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है। साथ के साथ आप सभी अगर शाम की पूजा करते हैं तो आप सभी इस दिन जो है विशेष तौर पर शाम को 7 बजे से लेकर 7:16 से 8:20 में प्रदोष काल की पूजा करते हैं। शिव मंदिर में दीपदान और अपने घर पर धन्वंतरी भगवान के निमित्त दीपदान और विशेष दीपदान करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। शनिवार को जो है हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:20 से और 19 अक्टूबर रविवार को 1:52 तक यह रहेगी। तो शनिवार को भी आप सामग्री इत्यादि खरीदते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो रविवार 19 अक्टूबर को भी 1:52 के आसपास तक आप पूजन सामग्री या कोई भी श्रेष्ठ जैसे भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, तो त्रयोदशी की तिथि पर खरीद सकते हैं। अब खरीदारी का इसके अलावा जो शुभ मुहूर्त शुभ चौघड़िया हो रही है उसे ध्यान से सुनिएगा। उस शुभ मुहूर्त चौघड़िया में आप सामग्री खरीदते हैं तो अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होती है। तो शुभ चौघड़िया जो कि सबसे पहले सुबह हो रहा है 7:39 से 9:15 के आसपास शुभ चौघड़िया है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत या कोई खरीदारी करते हैं तो बहुत बढ़िया है। लाभ का चौघड़िया 13 गुना वृद्धि करता है हर कार्य की सिद्धि के लिए, क्योंकि त्रयोदशी पर खरीदी गई कोई भी कार्य या कोई भी धातु या कोई भी कार्य अद्भुत लाभ देता है। तो लाभ का चौघड़िया 1:32 से 2:57 है। इस समय खरीदारी जीवन बदल सकती है। इसके बाद अमृत काल का समय जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस समय भी आप किसी नए कार्य या भूमि भवन वाहन खरीदते हैं या कोई भी धातु खरीद सकते हैं तो 2:57 से 4:23 के आसपास समय है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस समय आप कार्य करें। रात्रि के शुभ चौघड़िया का अन्य जो है समय स्क्रीन पर दे दिया है। कई जो है श्रोताजन शाम को भी कोई ना कोई चीज खरीदते हैं तो आप सभी इस समय भी खरीदारी निश्चित रूप से कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप अपना समझकर कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सभी मुझसे पर्सनल रूप से मेरी ज्योतिष टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आपका आभार और धन्यवाद। यह दीपावली आपके लिए खूब खुशियां वाली हो, यही प्रार्थना करते हैं।
धनतेरस पूजा विधि इससे पहले चैनल पर आ चुकी है, यम दीपदान की विधि भी आ चुकी है, आप जरूर देखिएगा। अब इस दिन आपको क्या खरीदना है या क्या नहीं। देखिए, इस दिन सबसे पहला प्रश्न आता है कि शनिवार है, झाड़ू खरीदे या नहीं। तो बिल्कुल आप शनिवार का दिन है, झाड़ू खरीद सकते हैं, कोई दोष की स्थिति नहीं है। माँ लक्ष्मी से संबंधित चीजें खरीदने में जैसे कि झाड़ू सबसे शुभ होता है। आप सभी इस दिन सोना, चांदी, तांबे के बर्तन अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी चीजें खरीद सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ इन 5-6 चीजों को खरीद लीजिए। सबसे पहले आप कांसे का या जो है मिट्टी का या तांबे की कोई भी धातु का छोटा सा ही सही अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य है, पूजा स्थल पर रखने वाली कोई चीज या घर में प्रयोग होने वाली कोई भी चीज आप ले लीजिएगा। कोशिश करें शनिवार का दिन है, शुभ और श्रेष्ठ वस्तु ही खरीदें जो कि पंचदिवसीय पूजा में या अन्य दिनों काम आती है तो सबसे शुभ होती है। जो हमारे पास स्टील के बर्तन होते हैं वह लोहे की ही एक स्वरूप से बने हुए होते हैं, तो स्टील खरीदने से अच्छा है तांबा और पीतल हर स्वरूप में सुख देता है, यह खरीद लीजिए। आप धनिया खरीद सकते हैं, दूसरा जो कि धन प्रदान करता है और महालक्ष्मी पूजन में काम आता है। तीसरा आप सबसे सस्ती झाड़ू खरीद सकते हैं, यह भी शुभ है। इसके बाद जो वस्तु आती है वह है चावल और नारियल। चावल पूजा में काम आएंगे, हल्दी पूजा में काम आएगी और सतही प्रयोग में होगी हर कार्य के लिए। साथ के साथ नारियल जो कि शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी के गौरी गणेश की जो पूजा के लिए लक्ष्मी मैया होती है वह दीपक आप खरीद सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होता है। इसके साथ साथ रुई खरीद सकते हैं, घी खरीद सकते हैं, आप तुलसी का पौधा, हर श्रृंगार का पौधा घर ला सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। कुल मिलाकर शुभ धातु आप घर पर खरीद कर लाए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। आप इनमें से 1-2 चीजें भी ले आते हैं तो बहुत शुभ है। आप सभी गोमती चक्र, कमल गट्टा और जो है कौड़ी ला सकते हैं। पूजा से संबंधित रोली, चंदन मोली, सुहाग सामग्री अबूझ मुहूर्त के दिन ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार के लिए आप ऐसा ना सोचें, बार से बड़ा त्योहार होता है तो इस दिन त्योहार की महत्वता ज्यादा है, बार को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर फिर भी आप डरते हैं, मन में ऐसा रहता है कि मैं नहीं खरीदूं, तो आप इस दिन कांच की वस्तु ना खरीदे, अन्य चीजें आगे पीछे खरीद सकते हैं, परंतु कांच राहु से संबंध रखता है। काले नीले कपड़े ना पहने, लोहे की धातु घर ना लाएं, इस बात का ध्यान रखें। सरसों का तेल, काला तिल ना खरीदे। छुरी, चाकू, चप्पल, जूता जो कि राहु, शनि इत्यादि से संबंध रखते हैं, इन चीजों को ना खरीदें। कोशिश करें शुभ और श्रेष्ठ चीजें ही सबसे पहले लाकर घर रख लीजिए। और जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप रविवार के दिन, त्रयोदशी तिथि मैंने समय बता ही दिया, इतने समय तक व्याप्त है, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले से अगर आपने उस चीज का टोकन दे दिया है, जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदी जाती है, तो निश्चित रूप से आप उसे खरीद सकते हैं। कई लोग जो है नहीं खरीदते हैं, कई लोगों का यही मानना होता है बार से बड़ा त्योहार है, त्योहार ज्यादा बड़ा होता है, बार की महत्वता नहीं है। फिर भी शुभ दिन में शुभ चीजें ही घर खरीदे। राधे राधे। चैनल से जुड़े इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी के लिए। हर हर महादेव।